हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल विद्या गाइड क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि भारत के संविधान से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। इसी बीच पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। ठीक है, संविधान सभा जो हमारी संविधान सभा है, ठीक है, उसका जो गठन है वो कब किया गया था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आ। ठीक है, आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 1946 ईस्वी को गठन हुआ था। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 16 मई 1946। क्या हो जाएगा? 16 मई 1946 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब सौंपी? तो 16 मई 1946 ईस्वी को सौंपती थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा की पहली बैठक, जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये बताना है। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी, याद रखना है, पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठी थी। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसमें जो नोट पॉइंट मैंने नीचे लिखा है, नोट पॉइंट क्या है? इसकी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर, ठीक है, दूसरी बैठक जो थी वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तीसरी बैठक जो थी वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को बैठी थी। याद रखना है। तो इसमें इसमें 2 का अंतराल है और इसमें 2 का अंतराल है। इस तरीके से याद रखना है। तो 9 से 11, 11 से 13, ठीक है, और ये 24 जनवरी 1950 को ये याद रखना है। ये अंतिम बैठक हुई थी, याद रखना है नोट पॉइंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, ये ध्यान रखना है कि अस्थायी पूछ रहा है। तो अस्थायी की बात करें, यदि अस्थायी की बात की जाए तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, राइट आंसर की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि एकमात्र देशी रियासत जिसने पहली बैठक में भाग नहीं लिया वह कौन है। तो पहली देशी रियासत कौन सी है जिसने पहली बैठक में भाग नहीं लिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद ने बैठक में भाग नहीं लिया पहली बैठक में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। जो संविधान सभा हुई थी हमारी, उसके स्थायी सदस्य कौन थे? उसमें ऊपर के क्वेश्चन में पूछा था अस्थायी और इसमें पूछ रहा है अस्थायी सदस्य कौन थे। तो स्थायी की बात हो रही है यहाँ पे। स्थायी सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो गया राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके स्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा BN राव। ठीक है, BN राव जो थे वो सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, कब हुआ था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, अर्थात ब ऑप्शन। ठीक है, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या है कितनी। प्रारूप समिति का गठन तो हो गया, लेकिन उसकी संख्या कितनी है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। ठीक है, यानी कि सात सात जो है वो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो हमारी प्रारूप समिति है तो ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके, प्रारूप समिति के। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि संविधान के निर्माण में कितना व्यय हुआ। जो हमारा संविधान का निर्माण जब हुआ था तो उसमें कितना खर्चा आया ये बताना है, कितना व्यय हुआ तो ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 63,96,729, लगभग 64 लाख। ठीक है, यानी कि ब ऑप्शन 63,96,729, लगभग कितना, लगभग कितना आ जाएगा 64 लाख। ठीक है, लगभग 64 लाख जो था वो इसमें खर्चा आया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, संविधान दिवस यानी कि कानून दिवस कब मनाया जाता है। कानून दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि सर्वप्रथम तिरंगा कब फहराया गया था। हाँ, पहली बार, सबसे पहली बार तिरंगा फहराने की बात हो रही है। सबसे पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था ये बताना है। तो सबसे जो पहली बार तिरंगा फहराया गया था वो फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था, सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था, याद रखना ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इसी पे बढ़ रहा है कि सर्वप्रथम तिरंगा जो था वो किस नदी के तट पर फहराया गया था। उसमें पूछ रहा था कब फहराया गया, इसमें सर्वप्रथम किस नदी के तट पर फहराया गया। तो ये याद रखना है कि रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के तट पर फहराया गया था, ये याद रखना है। सर्वप्रथम तिरंगा जो था वो रावी नदी के तट पर फहराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। जो राष्ट्रपति है उसे महाभियोग की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। सॉरी, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ ये बताना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो दिसंबर 1953, दिसंबर 1953, यानी कि वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो दिसंबर 1953 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं फजल अली। ठीक है, फजल अली अध्यक्ष हैं। और एक बात इसमें है कि जो फजल अली हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं फजल अली। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग को हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली। और फजल अली के नाम से ही हम क्या जानने लगे, फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग जानने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 19 है कि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो था वो कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे वो कहाँ से लिए गए हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड थे, भारत का जो संविधान है उससे रिलेटेड थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले कि मैं एक बात बता दूं आपको कि आपको ये बताना ज़रूर है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस पर ज़रूर कमेंट में मुझे रिप्लाई देना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।